नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम 150 वार्ड्स में पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वाले वोटर्स का सर्वे का काम 22 जून से शुरू होगा, जो 4 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरान बल्दी अमला घर घर जाकर पसमानदा तबकात की निशानदेही करेगा और इलेक्टोरल लिस्ट मुकम्मल होने पर BC वोटर्स की लिस्ट डायरेक्टर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दी जाएगी, जिसकी बुनियाद पर मेयर का ओहदा पसमानदा तबके के लिए महफूज किया जा सकता है। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर कैलाशमन ने रुकने कानून साज कौंसल सी रामचंद्र राव के हमरा मंगलहाट में बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह के घर पहुंचकर उनकी मिजाज पुरसी की, जो कल रात मुबैना तौर पर पुलिस लाठीचार्ज में जख्मी हो गए। उनके सर पर शदीद चोटें आई हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज की तरदीद कर दी है और कहा कि उन्होंने खुद अपने सर पर पत्थर मार लिया है। सारा हंगामा कल रात उस वक्त पेश आया जब राजा सिंह ने अपने हज़ारों हामियों के हमरा जुमेरात बाजार में रानी अवंतीबाई का मुजस्समा नस्ब करने की कोशिश की। अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन ने $5 लाख की सरमायाकारी पर EB-5 ज़मरे के तहत दिए जाने वाले इमिग्रेशन की हद को 1 अक्टूबर से $1,35,00,000 कर देने का फैसला किया है। मेरीलैंड सेंटर फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के एक जिम्मेदार विवेक R. राव ने, जो इमिग्रेशन और सरमायाकारी के मशहूर कंसल्टेंट भी हैं, खदशा जाहिर किया कि इससे हिंदुस्तान से तर्क वतन करने वालों की तादाद में 80 से 90% घट जाएगी। राव ने बताया कि अमेरिका में सरमायाकारी करने वाले हिंदुस्तानियों को मजीद ये कि RBI की तरफ से पाबंदियों का भी सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अगर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन $5 लाख की हद को बरकरार रखे तो तवक्को है कि 2021 तक हिंदुस्तानी सरमायाकारों की तादाद 2000 तक पहुँच सकती है, लेकिन इस फैसले से ये प्रोसेसिंग बुरी तरह मुतासिर हो जाएगी। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि अमेरिका ने EB-5 ज़मरे के तहत रियल इस्टेट, तामीरात और दूसरे शोबों में सरमायाकारी पर, जिससे कि मकामी लोगों को रोज़गार फराहम हो सके, सरमायाकारी करने वालों को ग्रीन कार्ड देने का अमल 2016 से शुरू किया था। विवेक राव 22 जून को ग्रैंड काकतिया में EB-5 बिजनेस वीज़ा अमेरिका में इमिग्रेशन हासिल करने का रास्ता के उन्वान पर एक सेमिनार में शिरकत के लिए आए हुए हैं। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक के बाबूराव से गोलकुंडे के बोना जुलूस के दौरान ट्रैफिक के बहाव को बाकायदा बनाने और पार्किंग के मसले जैसे उमूर पर बातचीत की और कई तजावीज़ पेश की। कौसर मुहिउद्दीन ने कहा कि जुलूस के रास्तों पर ट्रैफिक की रहनुमाई के लिए पुलिस का माकूल इंतजाम होना चाहिए। बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह और उनके हामियों पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ कल जुमा 21 जून को गोशा महल बंद मनाया जाएगा, जिसके तहत असम्बली हल्के गोशा महल के हुदूद में शामिल तमाम दुकानात और इदारेजात को बंद रखने की अपील की गई है। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर कैलाशमन ने पार्टी कारकुनों से कहा कि वह बंद को पूरा मन बनाए। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लक्ष्मण ने इतराफ़ किया कि राजा सिंह ने पुलिस की ज़्यादतों से ही तंग आकर खुद के सर पर पत्थर मार लिया, जिससे वह जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि पुलिस बीजेपी के रुकन असम्बली को मुसलसल हिरासा कर रही है। गुज़िश्ता माह अंबरपेट में भी उन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी को मुनज़्ज़मा मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई। दूसरी तरफ बीजेपी के वफद ने क़बल एडिशनल DGP जतेंद्र से मुलाकात करके जुमेरात बाजार में पुलिस ज़्यादती पर एहतजाज किया और लाठीचार्ज की मज़म्मत की। लक्ष्मण ने कहा कि वह राजा सिंह के हमरा कल दिल्ली रवाना होंगे, जहां वो मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और पार्टी कायदीन से मुलाकात करके हालात से वाकिफ़ करवाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सी रामचंद्र राव MLC और राजा सिंह भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है।
गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप एंटी करप्शन को काम ने मुगलपरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर पी बाबू को आज रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बाबू ने एक दरखास्त गुजार मोहम्मद अब्दुल रहीम के हक में कार्रवाई करने का वादा करते हुए 30,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। बाबू को गिरफ्तार करने के बाद एंटी करप्शन की अदालत में पेश कर दिया गया। इसी दौरान एंटी करप्शन के डायरेक्टर जनरल ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो मौके में पुलिस के किसी भी अहदेदार की तरफ से रिश्वत तलब करने की शिकायत एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से फौरी करें। अलवाल में सेप्टिक टैंक में फंसी एक गाय को बचाने के बाद जीएचएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट के अमले ने आज एक चील को बचाया है जो चीनी मांझे में फंस गई थी। असम्बली की गेट नंबर 2 पर चील को फंसा और इसे निकलने की कोशिश करते हुए देखकर असम्बली के अमले ने फौरी जीएचएमसी को इत्तला दी, जिस पर डिजास्टर मैनेजमेंट का अमला वहां पहुंच गया और चील को उस चीनी मांझे के धागे से निकाल दिया। चील ने अपनी रिहाई के बाद फौरी उड़ान भर ली। गुजरात कैडर के बरतरफशुदा आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट को जामनगर की एक अदालत ने तकरीबन 30 साल पुराने केस में, जिसमें उन्हें पुलिस तहवील में एक शख्स की मौत का जिम्मेदार करार दिया गया था, आज उम्र कैद की सज़ा सुनाई। 11 नवंबर 1990 को पुलिस तहवील में अजियत के सबब प्रभुदास माधोजी वेशनानी की मौत हो गई थी। वो इन 100 अफराद में शामिल था जिन्हें पुलिस ने बीजेपी के लीडर एल के अडवाणी के मशहूर यात्रा से कबल जाम जोधपुर मौजे में भड़क उठे फिरकावाना हंगामों के सिलसिले में हिरासत में ले लिया गया था। संजू भट्ट उस वक्त जामनगर के एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस थे। यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि संजू भट्ट ने 2002 के फिरकावाना फसादात में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रोल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया था। उन्हें 2011 में बगैर इजाज़त मुलाजिमत से रुख्सत लेने और सरकारी गाड़ी के बेजा इस्तेमाल पर मुअत्तल किया गया था। फिर 2015 में उन्हें मुलाजमत से बरतरफी कर दिया गया। संजू भट्ट ने दावा किया था कि वो गुजरात के फसादात के मौके पर आला अहदेदारों के उस इजलास में शरीक थे, जिसमें उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने का मौका दे दिया जाना चाहिए। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि गुजरात में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और फ़र्ज़ इनकाउंटर के मामले में डीआईजी वंजारा और दूसरों को बरी कर दिया गया या ज़मानत पर रिहा कर दिया गया, मगर संजू भट्ट को एक साजिश के तहत और इंतकामी कार्रवाई के तौर पर उम्र कैद की सज़ा दिलाई गई। एक ज़माना था कि हमारे माहौल में शादियों का अहतमाम अपने मोहल्लों और अपने घरों के पास किया जाता था, जिसमें सारे मोहल्ले वाले खुशियों में शामिल होकर मेहमानों का इस्तकबाल करते और इसी दौरान मेज़बानों के घरों से भी सभी को वक्फियत हासिल हो जाती। लेकिन ज़माना बदला और अब चमत्कार ने उसकी जगह ले ली है। खामखा के लाखों का खर्चा करके सिर्फ एक ही दिन के लिए बड़े बड़े शादी खाने बुक करके शादियाँ नुमाइशी बन गई हैं और इनकी बढ़ती हुई मांगों के पेश नज़र शादी खाने भी महंगे से महंगे तर होते गए हैं। चाहे घर कैसे भी हों, लेकिन लोग शादी खानों को तरजीह देकर ना सिर्फ शादी के खर्चों में इजाफा कर लिए हैं, बल्कि मेहमानों को भी ऐसे दूर दराज के शादी खानों में बुलाकर उनके खर्चे भी बढ़ा दिए हैं और तोहफे तोहफ़ वो अलग से। वैसे अभी एक शादी खाने के एक हादसे की खबर मिली है कि टप्पा चबूतरा पुलिस हदूद में वाक़ शहर हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर में पिल्लर नंबर 83 के पास वाक़ एक आलीशान शादी खाना रत्ना महल एसी कन्वेंशन हॉल में तकरीब के दौरान फॉल सीलिंग दूर दराज से खर्चा करके आए हुए मेहमानों के सरों पर गिरकर उन्हें ज़बरदस्त ज़ख्मी कर दी और वहाँ पर भगदड़ अलग से मच गई। ज़ख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल ले जाना पड़ा और तकरीब उनके लिए ज़बरदस्त महंगी साबित हुई। लिहाजा लोगों ने पुलिस और जीएचएमसी के लोगों को इधर मुतवज्जे करके मुतालबा किया है कि क्या हुकूमत के पास ऐसे मामलात के निगरानी के लिए भी कोई क़वानीन है? क्या वो सिर्फ नाले के एनक्रोचमेंट्स और हेलमेट तक महदूद है? क्या फायर सेफ्टी महकमे का फरीज़ा नहीं है कि वो ऐसे शादी खानों की जाँच करके आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे? ये ऐसे सवालात हैं जिस पर हुकूमत को गौर करना अब ज़रूरी हो गया है।
भारत में नोटबंदी और जीएसटी आ जाने के बाद जहां चोरियों और डकैतियों में जबरदस्त इजाफे हुए हैं, वहीं सफेद पोश जराइम भी किसी से पीछे नहीं है। अभी शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस हदूद से आवाम को लकी ड्रॉ के जरिए धोखाधड़ी की खबर मिली है कि वहां का साकिन एक नौजवान आबिद लकी ड्रॉ के नाम पर आवाम से पैसे वसूल करके उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है और ड्रॉ में जीतने वालों को इनामात भी नहीं दे रहा है। अभी उसने वहां के दुर्वेश फंक्शन हॉल में एक लकी ड्रॉ रखकर आवाम को फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, जिस पर लोगों ने बरहम होकर शिकायत पुलिस तक पहुंचाई और हमारी पुलिस तो तूफान आने के बाद ही कट्टा तामीर करती आई है। लिहाजा उसने धावा करके सारा सामान जब्त कर लिया और आबिद को गिरफ्तार भी कर लिया और तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सारे सामान का क्या होगा, ये कोई नहीं जान सकेगा। वनपर्ती के साबिक कांग्रेसी रुकन असम्बली जी चन्ना रेड्डी ने रियासत में बेरोजगारी में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वह मखलूआ जायदादों को फौरी पुर करे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चन्ना रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सरकारी मौके मजाज में 2 लाख जायदादों को पुर करने का वादा किया था, लेकिन गुज़श्ता 6 बरस में 30,000 से ज़ायद ही भर्तियाँ हो सकी। उन्होंने उम्र वजीफ़ा की हद को बढ़ाने हुकूमत की तजवीज़ पर भी नुक्ताचीनी की और कहा कि इससे नौजवान रोजगार के हक से महरूम हो जाएंगे। जहेज की लानत के खिलाफ एक इजलास खादिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम मुनक़िद हुआ। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउजून अंबर किशोर झा ने समाजी बुराई के खिलाफ नौजवानों का शऊर पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मौलाना सैयद सईद खादरी ने सदारत की। इजलास में बज़्म तारिक़ के सदर सैफुल्लाह हुसैनी, बाकरी खादरी, अली अकबर हुसैनी और दूसरे शरीक थे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी की 52वीं सालगिरह आज धूमधाम से मनाई गई। गांधी भवन में साबिक एमपी वी हनुमंतराव की तरफ से एक केक काटा गया। इस मौके पर पार्टी के तमाम मुद्देदार और कायदीन भी मौजूद थे, जिन्होंने उत्तम कुमार रेड्डी को मुबारकबाद दी। अंबरपेट की मुनज़्ज़मा मस्जिद खाना की दोबारा तामीर और वहाँ बाकायदा नमाज पंजगाना के आगाज़ के लिए शहर के मुस्लिम उलमा, सियासी नुमाइंदों और सरकर्दा शख्सियतों ने वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी की है। एक वफद ने जो सदर मुस्लिम शब्बान मुश्ताक मलिक, मौलाना मुगनी मज़ाहिरी, सदर सिटी जमीयतुल उलमा, मौलाना नसीरुद्दीन, मुफ्ती अबरार, डॉक्टर आसिफ उमरी और दूसरों पर मुश्तमिल था, सदर वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से कहा कि वो अपने वादे को पूरा करके दिखाएं। वक्फ के रिकॉर्ड में अगर मस्जिद का जिक्र है तो फिर उस मुकाम पर दोबारा मस्जिद तामीर क्यों नहीं हो सकती। वफद ने बल्दिया के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का भी मुतालबा किया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। पार्लियामेंट की मुश्तरका बैठक के आगाज़ पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने खुतबे के ज़रिए आवाम को समझाने की कोशिश की कि बीजेपी हुकूमत मुल्क के हिफाजती इक़दामात को मजबूत से मजबूत तर बनाने में जुड़ी हुई है। इन्होंने हुकूमत के अगले 5 सालों का एजेंडा भी इस मौके पर पेश किया और बताया कि 2022 तक ये हुकूमत मुल्क को ऐसा बना देगी जिसकी नज़ीर तारीख़ में नहीं मिल सकेगी, जबकि नोटबंदी और GST के बाद लोगों को इसका यकीन पहले ही से हो गया था। सदर जमहूरिया के खुतबे के बाद राज्यसभा की 249वीं बैठक की शुरुआत हुई और नए MPs को वहां पर हलफ दिलाए गए। बाद में PM मोदी ने अपने वज़रा का वहां तारुफ करवाया,
जिसके बाद ये देखा गया कि राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी काफी देर तक मेंबर्स को नमस्ते करती नजर आई। राज्यसभा की बैठक की शुरुआत के बाद अवामी मुद्दों को सबसे पहले अहमियत देने पर तबादला ख्याल किया गया। सदर राज्यसभा एम वेंकैया नायडू ने सभा के सभी लीडरों के साथ बातचीत करके अपना ये ख्याल जाहिर किया और उम्मीद जताई कि राज्यसभा की कार्रवाइयों में अब की बार कोई अड़चनें नहीं आएंगी। तेलंगाना में कांग्रेसी एमएलएस के टीआरएस में दल बदलने के बाद अब आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी को भी उनके लीडरों ने झटका दिया है और पार्टी के 4 राज्यसभा एमपीज ने अब बीजेपी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके चंद्रबाबू नायडू को अपनी मुनाफिकत का खत भी रवाना कर दिया है। भारत के योगा गुरु बाबा रामदेव के बीजेपी में झुकने के बाद कांग्रेस सत्ता से गई और बीजेपी ने उनका सम्मान ऐसे किया कि एक दिन योगा दिवस के नाम मानून कर दिया। अभी यह दिवस बैनुल-अक़वामी सतह पर कल मनाया जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में एक बड़ी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और हज़ारों लोग उसमें शिरकत करने के लिए वहां पहुंच गए हैं और पहुंच भी रहे हैं। खबर है कि हमारे आला सतही कई लीडर्स उसमें शरीक होकर अपने आप को तरोताज़ा भी करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।